जी ये पूछना चाहूँगा अभी आज से पहले कौन सी चीज़ पे कब्जा किया है जो लोकदल का नाम आ रहा है। और पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार है, जब कभी धरना होता है तो सबसे पहले जाके बदबाजी वहाँ बैठ जाते हैं। बीजेपी के और भी लीडर हैं सारे इकट्ठे क्यों जाते, पहले ये सब इकट्ठे हों फिर अगली बात करें। जब ये कहते हैं हमारी सरकार है, अगर इनकी सरकार है, तो आप शहर के किसी भी नागरिक से ये पूछो जाके पन्नू जी कि लोग दुखी हैं या सुखी हैं अवैध अतिक्रमण से। ये खोखा कोई रातों रात नहीं रखा गया, एक साजिश के तहत प्लान सारा कार्यक्रम था। करोड़ों रुपए की ज़मीन हथियाने की साजिश थी। अपने कार्यकर्ता को वहाँ खोखे के लिए खोखा लगाता है, कुछ छोटा मोटा खोखा, एक पूरा प्लान लाखों रुपए उस पर लगा हुआ था, सारा कुछ उसमें फिट था। रातों रात उसकी रसीद कटनी थी, ऊपर से लेकर नीचे तक रचना हो चुकी थी। लेकिन मैं बधाई देता हूँ दुकानदारों के स्ट्रगल को। अब इस खोखे में जो इतना बड़ा विवाद पूरे शहर में बढ़ा, लगातार इसको उठाने के लिए चेयरमैन से लेकर ईओ से लेकर तमाम अधिकारियों तक फ़ोन किए गए, लेकिन बहुत देरी के बाद, धरने के बाद इसको हटाया गया। क्या आप इस मामले पर स्टैंड करते हैं कि इसमें किसी आईएनएलडी वर्कर का कोई लेना देना नहीं था? क्योंकि दुकानदारों का भी आरोप था कि ये आईएनएलडी की शय पर आईएनएलडी की किसी व्यक्ति को रखवाया गया। अगर अतिक्रमण से पूरे शहर में है तो ये हटाएं, फिर तो मैं इनको मान जाऊंगा। मैं पूरे शहर की तरफ से इनको ये हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूँ भी अगर आप शहर का अतिक्रमण हटा दोगे तो सारा शहर आपका ऋणी रहेगा हमेशा के लिए और सुख का सांस लेगा। अभी भाई साहब इसमें आईएनएलडी का 1% भी कोई दबाव नहीं था, कोई दबाव पे काम होता नहीं। अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद ना दुकान खोल लूँ अपनी। अगर ऐसे कोई ज़मीन पे कब्जा करना दे, कोई किसी हो सकता है बदबाजी की उसके साथ ना बनती हो, एक व्यक्ति एक को निशाना करके उस गरीब आदमी को परेशान किया गया, ये इसको मैं गलत अच्छा नहीं मानूंगा। हाँ, पूरे शहर को करता, मैं उनके साथ था। लेकिन भाई साहब शहर के लोग ये पूछ रहे हैं कि इस खोखे के बाद ही दोनों पार्टियों को अतिक्रमण क्यों याद आ गया? अगर मतलब इसका ये है कि खोखा हटवाने में किसी न किसी को तो दुख हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। आज से करीब 1.5 महीना पहले डबवाली के विधायक आदित्य देवीलाल ने हाउस के अंदर ये फैसला लिया कि पूरा शहर को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। प्रशासन ने पूरा जोर लगाया, एसडीएम साहब ने बहुत जोर लगाया भी ये सब चीज़ हटाई जाए। जब हम रेडी हटा रहे थे तो विजय बदबाजी आके वहाँ पे बीच में अड़के खड़े हो गए कि नहीं, किसी गरीब आदमी को तंग नहीं करना, ये रेडी यहीं रहेंगी। तब अतिक्रमण नहीं था, तब बीजेपी सरकार को दिखाई नहीं दिया, तब तक यहाँ रखनी है। अब एक खोखा लग गया, हो सकता है वो बंदा उनका ना हो। मान लो हमारी पार्टी जुड़ो, हमारे तो लोग हैं, हमारे को वोट दिए, इनको वोट मिलते नहीं बीजेपी को। तो बीजेपी के नेता काउंटर करते हैं कि इनको रोक कौन रहा है? विधायक आपका है, शहर की सरकार आपकी है, चेयरमैन आपका है, तो आप काम करवाएं शहर में। हम काम करवा रहे हैं, वही तो पन्नू जी इनको तकलीफ है। आप ये देखो स्कूल बन रहा है, पार्क बन रही है, ये पार्किंग होएगी, इनको यही तो तकलीफ। वो चीज़ नहीं उठाता है मुद्दा। हमने रेलवे लाइन के परली तरफ से लाइट का 80% काम कर दिया। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली शहर में अवैध खोखे के अतिक्रमण के बाद अब पूरे शहर से अतिक्रमण हटाए जाने का मुद्दा फिर से सुर्खियों में है, जहां पर इनेलो और बीजेपी नेताओं के बीच में लगातार जो आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। जहां पर आईएनएलडी अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर स्टैंड कर रही है, तो वहीं पर भाजपा नेताओं की ओर से खोखे के अतिक्रमण को लेकर लगातार आईएनएलडी को निशाने पर लिया जा रहा है। और पिछले दिनों जो कि इनेलो के वरिष्ठ नेता संदीप चौधरी की तरफ से भी इस मामले में उन्होंने बयान जारी किया था और कहा था कि सरकार भाजपा की है तो पूरे शहर से अतिक्रमण हटवाने से उन्हें रोक कौन रहा है। मेरे साथ सीधी बातचीत के लिए आईएनएलडी के नेता सीधे संदीप चौधरी जुड़ रहे हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पन्नू जी, आप आए, आपके लिए आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। भाई साहब, क्या पूरा मामला क्या है? ये खोखे का विवाद ऐसा शहर में हुआ कि अब अतिक्रमण की मांग भी बहुत भारी हो चली है। क्या पूरा मामला क्या है भाई साहब? पहले तो मैं ये पन्नू जी ये बात बताना चाहूँगा कि जिसने खोखा लगाया, विजय बदवा ने आरोप लगाया ये लोकदल का आदमी है। पूरा शहर हमारा है, पूरा शहर का हर नागरिक हमारा है। वोट दे ना दे वो अलग बात है, हर व्यक्ति हमारा है। कोई आदमी कहीं काम करे, रोटी खाए, वो उसकी मर्जी है, उसमें हमारा कोई ताल्लुकात नहीं किसी से। उन्होंने जो आरोप लगाया ये लोकदल का आदमी है, अपने वर्कर को सेट करने के लिए किया है, ये बिल्कुल ये 100% गलत बात है। बिल्कुल भाई साहब, इस पूरे मामले में दुकानदारों ने मतलब धरना भी दिया। भाजपा के नेता खुद विजय वधवा वहाँ पर पूर्व में जिला महामंत्री वो पहुँचे। उन्होंने कहा कि इन लोगों को अगर अब तो सरकार नहीं आई, अगर सरकार आ जाती तो ये
कब्जे कर लेते और आपने अंजाम देख लिया, वो सीधे तौर पर मतलब कटाक्ष कर रहे थे। मैं बदवा जी ये पूछना चाहूँगा अभी आज से पहले कौन सी चीज़ पे कब्जा किया है जो लोकदल का नाम आ रहा है, और पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार है। जब कभी धरना होता है तो सबसे पहले जाके बदवा जी वहाँ बैठ जाते हैं। बीजेपी के और भी लीडर हैं सारे इकट्ठे क्यों जाते, पहले ये सब इकट्ठे हों फिर अगली बात करें। जब ये कहते हैं हमारी सरकार है, अगर इनकी सरकार है, तो आप शहर के किसी भी नागरिक से ये पूछो जाके पन्नू जी कि लोग दुखी हैं या सुखी हैं अवैध अतिक्रमण से। अगर अतिक्रमण से पूरे शहर में है तो ये हटाएं, फिर तो मैं इनको मान जाऊंगा। मैं पूरे शहर की तरफ से इनको ये हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूं भी अगर आप शहर का अतिक्रमण हटा दोगे तो सारा शहर आपका ऋणी रहेगा हमेशा के लिए और सुख का सांस लेगा। अभी भाई साहब इस खोखे में जो इतना बड़ा विवाद पूरे शहर में बढ़ा, लगातार इसको उठाने के लिए चेयरमैन से लेकर ईओ से लेकर तमाम अधिकारियों तक फ़ोन किए गए, लेकिन बहुत देरी के बाद, धरने के बाद इसको हटाया गया। क्या आप इस मामले पर स्टैंड करते हैं कि इसमें किसी आईएनएलडी वर्कर का कोई लेना देना नहीं था? क्योंकि दुकानदारों का भी आरोप था कि ये आईएनएलडी की शय पर आईएनएलडी की किसी व्यक्ति को रखवाया गया। इसमें आईएनएलडी का 1% भी कोई दबाव नहीं था, कोई दबाव पे काम होता नहीं। अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद ना दुकान खोल लूँ अपनी, अगर ऐसे कोई ज़मीन पे कब्जा करना दे, कोई किसी हो सकता है बदबाजी की उसके साथ ना बनती हो। एक व्यक्ति एक को निशाना करके उस गरीब आदमी को परेशान किया गया, ये इसको मैं गलत अच्छा नहीं मानूंगा। हाँ, पूरे शहर को करता, मैं उनके साथ था। मेरी बदबाजी से कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा छोटा और बड़ा भाई है, भी वो पूरे शहर का काम कराए, हम इनेलो भी उसके साथ खड़ी होगी दोनों। एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करना ये बहुत ही गलत बात है और एक निंदनीय बात है। लेकिन भाई साहब शहर के लोग ये पूछ रहे हैं कि इस खोखे के बाद ही दोनों पार्टियों को अतिक्रमण क्यों याद आ गया? अगर मतलब इसका ये है कि खोखा हटवाने में किसी न किसी को तो दुख हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। आज से करीब 1.5 महीना पहले डबवाली के विधायक आदित्य देवीलाल ने कि हाउस के अंदर ये फैसला लिया कि पूरा शहर को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। प्रशासन ने पूरा जोर लगाया, एसडीएम साहब ने बहुत जोर लगाया भी ये सब चीज़ हटाई जाए। जब हम रेडी हटा रहे थे तो विजय बदवा जी आगे वहाँ पे बीच में अड़के खड़े हो गए कि नहीं, किसी गरीब आदमी को तंग नहीं करना, ये रेडी यहीं रहेंगी। तब अतिक्रमण नहीं था, तब बीजेपी सरकार को दिखाई नहीं दिया, तब तक यहाँ रखनी है। अब एक खोखा लग गया, हो सकता है वो बंदा उनका ना हो, मान लो हमारी पार्टी जुड़ो, हमारे तो लोग हैं, हमारे को वोट दिए, इनको वोट मिलते नहीं बीजेपी को। जब बीजेपी वोट नहीं मिलते तो इनका वर्कर कौन होगा? इनका वर्कर तो खुद अकेला है। जो 5-6 लीडर हैं वो इकट्ठे नहीं होते, वर्कर कहाँ है इनका? तो इसलिए हम तो इस काम के लिए पक्षधर हैं भी अतिक्रमण हटना चाहिए, पर लेकिन बीजेपी सरकार है ये नहीं हटाने दे रहे हमारे को। लेकिन भाई साहब आप एक तरफ कह रहे हैं कि पूरा शहर ही आपका परिवार है, आईएनएलडी को वोट दिया नहीं दिया आप उसको अपना वर्कर मानते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर वो वाकई आपका वर्कर है तो आप भी उसको शय दे रहे थे, या आप इसमें सहमत हैं कि उसको खोखा रख लेना चाहिए था? ये तो ऑब्जेक्शन हो गया। अगर नहीं होता तो क्या आप मतलब आप चाहते हैं कि खोखा रखना ठीक था? नहीं, मैं कहता हूँ नहीं ठीक है। अगर वो गलत है तो उसने उठा लिया अपना, लेकिन हमने ये नहीं बोला उसको आप यहाँ रखो और आप यहाँ बैठे रहो। अगर ऐसी बात होती हम भी सामने आते भी। कोई भी आदमी गलत काम करता है उसके अंदर इनेलो पार्टी और ख़ास करके संदीप चौधरी कभी भी ऐसा साथ नहीं देगा। और मेरा ना ही ऐसा कोई करैक्टर है, ना मैंने आज तक गलत काम किए, चाहे जहाँ भी मैं था हमेशा ईमानदारी और साफ छवि से शहर के साथ खड़ा रहा हूँ। तो अभी भाई साहब पार्किंग का मुद्दा भी है, इसको लेकर भी आप लोग भी धरने पर गए थे। वहाँ पर शहर के लोगों को ये सबसे पुरानी मांग है, जिसमें पूर्व में रहे देश के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी इसकी घोषणा की थी रोड का चौड़ीकरण को लेकर, पार्किंग को लेकर, लेकिन ठंडे बस्ते में सब कुछ। ये तो बीजेपी वालों को सोचना चाहिए। जब मनोहर लाल जी सीएम थे, वो डबवाली आए, उन्होंने अनाउंस किया रोड चौड़ी होएगी, पार्किंग बनेगी, तब बीजेपी तो वहीं था। तो अब उसका ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? इन्होंने बिल्कुल चुप कर दिया, क्योंकि अब इनकी क्या आगे ऊपर स्टैंड क्या है, क्यों नहीं करवाते? इनको शहर अच्छा लगता नहीं, या शहर इनको वोट नहीं डालता, इसलिए ये काम नहीं कराना चाहते। हम जब वोट लेने गए हमने उनको बोला भी हम आज आपके वचनबद्ध हैं, आपको ये पार्किंग की जगह दिलाएंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश होएगी। यहाँ के विधायक ने, आदित्य ने, हमारे नेता ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पूरी प्रयासरत है, और ये जो पार्किंग है इसको बहुत जल्द हम शहर को संप्रीत करने जाएंगे। लेकिन आखिरी सवाल, लेकिन भाई साहब बीजेपी के नेता काउंटर करते हैं कि इनको रोक कौन रहा है? विधायक आपका है, शहर की सरकार आपकी है, चेयरमैन आपका है, तो आप काम करवाएं शहर में। हम काम करवाने तो वही तो पन्नू जी इनको तकलीफ है। आप ये देखो स्कूल बन रहा है, पार्क बन रही है, ये पार्किंग होएगी, इनको यही तो तकलीफ, वो चीज़ नहीं उठाता है मुद्दा। हमने रेलवे लाइन के पहली तरफ से लाइट का
80% काम कर दिया। कोई अब ट्रांसफार्मर 100 के थे वो 200 के लगाए हैं, जहाँ छोटे थे वो 100 के लगाए हैं। और अब की बार आप शहर में पूछ सकते हो, वोल्टेज बहुत कम हुई है डाउन। लाइट जानी नहीं जानी वो अलग बात है। बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया 12.5 kVA का बिजली घर में। ये काम को देख के तो जेलसी कर रहे हैं, उसको बहाना चाहिए भी ऐसे बना करो बंदा उसका दिमाग दूसरी तरफ चला जाए। हम काम कर रहे हैं, हम काम करेंगे, वो काम करके दिखाएंगे शहर को। ठीक है भाई साहब, आपने वक्त निकाला, सीधी बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बनू जी। तो हमारे साथ इनेलो के वरिष्ठ नेता संदीप चौधरी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा और भाजपा पर फिर से सवाल खड़े किए हैं कि उनकी सरकार, और उन्होंने हमेशा अगर काम करने की हमने कोशिश की है तो उन्होंने अटकलें लगाने की भाजपा ने कोशिश की और नसीहत दी है कि भाजपा पहले खुद को, अपने आप को एकजुट करे, उसके बाद सवाल करे। और बीजेपी नेताओं से भी हम इस बात का सवाल जरूर पूछेंगे। और शहर में अतिक्रमण के खिलाफ बिल्कुल एक बड़ी मेगा ड्रिल चलनी चाहिए और ख़ास तौर पर रेहड़ी संचालकों को भी एक ऐसी जगह अलॉट हो जहां पर वो भी अपनी जीवन रेखा का गुजर बसर कर सकें और लोगों को भी अतिक्रमण से ना जूझना पड़े। आपकी राय बहुत कीमती है, जो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।